तीन प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों से ही एक पुराण बन गया। जैमिनी जी व्यास जी के शिष्य थे। एक बार वे मार्कंडेय जी से पूछे, भगवान, महाभारत तो वेदों का विस्तार है, मैं इसका यथार्थ ज्ञान समझना चाहता हूँ। कहानी तो पूरी मालूम है पर मुझे कुछ शंका है, समाधान के लिए आपकी शरण में हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर निराकार होने पर भी साकार क्यों होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी उन्हें सती क्यों मानते हैं। तीसरा प्रश्न है, द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी होते हुए भी अनाथ की तरह क्यों मारे गए। मार्कंडेय जी ने सोचा कि ये स्वयं व्यास जी के शिष्य हैं और अभी भी इनको शंका है, तो बिना परिश्रम किए यदि ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे सारे शंकाओं का समाधान द्रोण नाम के पक्षी के 4 पुत्र हैं जो महान विद्वान और ज्ञानी हैं। इस समय विंध्य पर्वत की गुफा में रहते हैं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। उनके नाम हैं पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। जैमिनी जी को आश्चर्य हुआ। वे पूछे, भगवान, यह तो विचित्र बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों जैसी हो और दुर्लभ विज्ञानी भी हो। यदि पक्षी योनि में जन्म हुआ तो ज्ञानी कैसे हुए। ये द्रोण के पुत्र कैसे हुए। पक्षी द्रोण कौन है। चारों धर्म का ज्ञान कहाँ से मिला। शास्त्र ऐसे ही चलता है। उत्तर में प्रश्न आता है, इसलिए मार्कंडेय जी बोले, एक बार इंद्र की सभा में नृत्य गान चल रही थी। उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए। इंद्र ने कहा, मुनिवर, ये अप्सराएं अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझती हैं। आप ही निर्णय करें, इनमें से श्रेष्ठ कौन है। नारद जी ने इंद्र से कहा, जो अप्सरा इस समय तपस्या कर रहे दुर्वासा ऋषि की तपस्या को भंग कर देगी वही श्रेष्ठ होगी। कोई तैयार नहीं हुई पर बपु नाम की अप्सरा तैयार हो गई। वो दुर्वासा ऋषि के आश्रम के पास आकर नृत्य करने लगी। तपस्या में विघ्न देखकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि इतने कष्ट से उपार्जित तप में तू विघ्न डाल रही है, अतः जा पक्षी योनि में तू जन्म लेगी। तू 16 वर्षों तक रहेगी और तेरे 4 पुत्र होंगे, पर तू मातृ सुख से वंचित हो जाएगी और शस्त्र के द्वारा तेरा वध होगा। उसके बाद तू शाप मुक्त होगी। वही बपु नाम की अप्सरा गरुण परिवार में जन्मे पक्षी द्रोण की पत्नी हुई। जब बपु गर्भवती थी तो एक दिन अचानक महाभारत युद्ध में प्रवेश कर गई। उस समय अर्जुन और भगदत्त के बीच युद्ध चल रहा था। एक बाण उसको लगा, उसका पेट फट गया और 4 अंडे जमीन पर गिरे पर टूटे नहीं। उनके ऊपर भगदत्त के हाथी का घंटा भी गिरा और अंडे बच गए। युद्ध समाप्ति के बाद भ्रमण करते हुए वहां शमीक नामक महात्मा पहुंचे। घंटे के नीचे से पक्षी शावकों की उन्हें आवाज सुनाई दी। महात्मा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों से घंटे को उठाने को कहा। जब शिष्यों ने घंटा उठाया तो उसके नीचे 4 पक्षी शावकों को देखा। उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। इतने दिनों तक युद्ध चला फिर भी ये अंडे बचे हुए थे। प्रभु की लीला गजब है। उनके युद्ध में बचे रहने पर उन्हें एक कहानी याद आ गई कि जब देवासुर संग्राम में हार कर दैत्य भागने लगे तो गुरु शुक्राचार्य के उलाहना का उदाहरण दिया और बोले, अरे सुजस और शौर्य का परित्याग कर ऐसे तुम लोग किस स्थान में जाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कोई भागे या युद्ध करे वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दिए हैं। उसे कोई मार नहीं सकता है।
कोई घर में, कोई भागते हुए। कुछ लोग खाते और पानी पीते ही काल के गाल में चले जाते हैं। कुछ लोग भोग विलास करते हुए काल के गाल में चले जाते हैं। बड़े बड़े योगी महात्मा भी अमर नहीं हैं। यह कथा कह करके उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उसी तरह पक्षी भी कुछ युद्ध में जो है बीच बचे रहे। ईश्वर की लीला अपरंपार है। समीक ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि इन्हें सुरक्षित रख दो। हाँ, ये बात सत्य है कि मृत्यु और जीवन कर्मों के अधीन है। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसके जीवन और उसकी मृत्यु भी होती है। जय माता की।